वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायस के बारे में कि ट्रेडिंग में हम बायस कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। तो बायस फाइंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहता हूँ, जो चीज़ें आप लोगों को बायस फाइंड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके। तो चलिए सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो के स्टार्टिंग में आप 10 से 15 मिनट तक जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों में होंगी, और आप मेरी बातों को सुन करके ही उस चीज़ों को समझ पाइएगा। आप वीडियो का स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हो सके तो आप वीडियो की जो स्पीड होती है आप उसको इंक्रीज कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो कुछ भी बताने वाला हूँ उसका मेरे पास कोई विजुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि आप स्क्रीन पर देख करके उन चीज़ों को समझ जाओगे। तो जो जो कुछ भी चीज़ें हैं वो बस मैं बोलने वाला हूँ, वो चीज़ें मेरे माइंड में है कि मुझे क्या बताना है। मेरे पास एक प्रॉपर स्क्रिप्ट भी नहीं है कि आप लोगों को मैं एक वे में चीज़ों को बता पाऊँ। बट आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड आपको बायो से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बायस फाइंड करने के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड है। मैं आज की इस वीडियो में बायस फाइंड करने का एक रेंज टू रेंज अप्रोच का यूज करने वाला हूँ। कुछ लोग पी वाई टू लिक्विडिटी, पी वाई टू पी वाई जैसे अप्रोच का यूज करते हैं बायस को फाइंड करने के लिए। ओवरऑल सारी चीज़ें एक ही हैं। सबका गोल एक ही है कि हमें बायस फाइंड करना है, एंड हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव करना है। जो भी हम ट्रेड ले रहे हैं उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। ओके। तो सबसे पहले आप समझ पा रहे होंगे कि मार्केट में रेंज क्या होता है। ठीक है। की लेवल्स क्या होते हैं एंड ऑर्डर फ्लो क्या होता है। की लेवल्स, जैसे आप मार्केट में जितने भी जोन ड्रॉ करते हो, जैसे आपका सपोर्ट, जो रिटेल ट्रेडर हैं जो बेसिकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, वो भी एक की लेवल होता है। जो एस एम सी आई सी टी वाले ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं, कुछ लोग एफ जी का यूज करते हैं, कुछ लोग फेयर वैल्यू गैप का यूज करते हैं। सॉरी, एफ जी फेयर वैल्यू गैप एक ही चीज़ है। कुछ लोग ब्रेकर ब्लॉक का यूज करते हैं, कुछ लोग प्रोपोर्शन ब्लॉक का यूज करते हैं, कुछ लोग रिजेक्शन ब्लॉक का यूज करते हैं। यानी कि आप जितने भी टाइप्स के ब्लॉक यूज करो, कोई भी जोन यूज करो, वो आपका एक पी वाई जोन कहलाता है। एंड मार्केट जब एक प्राइस से दूसरे प्राइस के बीच में ही मूवमेंट करती रहती है तो वो होता है हमारा एक रेंज। ठीक है। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर फ्लो। अगर विदाउट ऑर्डर फ्लो आप बायस को समझ रहे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ये बोलते हैं कि मेरा बायस तो आज का सही था अपसाइड का, बट जब मैंने अपसाइड का ट्रेड लिया तो मेरा एसएल हिट हो गया। तो उसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है कि आपको ऑर्डर फ्लो की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं उस ऑर्डर फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ जिस ऑर्डर फ्लो का अभी स्टार्टिंग में ट्रेंड चल रहा है कि आप ऑर्डर फ्लो सीख जाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। आपको मालूम होगा कि ऑर्डर फ्लो का अभी हाल ही में एक ट्रेंड चला है, जो इंडिकेटर वगैरह अपना सेल कर रहे हैं। कुछ लोग इस पर अपने वीडियो बना रहे हैं और कुछ लोग के ऊपर स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। तो वो चीज़ें बात की है, वो मैं उस ऑर्डर फ्लो की बात नहीं कर रहा हूँ। वो ऑर्डर फ्लो एक अलग चीज़ है। मैं इस वीडियो में जिस ऑर्डर फ्लो की बात कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। आपको धीरे धीरे वीडियो में बने रहिए, आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एंड बिलीव मी, अगर आप ऑर्डर फ्लो एंड बायस के बीच का रिलेशन एंड डिफरेंस समझ गए तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। ठीक है। तो हम इन तीनों को समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। बट उससे पहले भी मैं कुछ और चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ जो आपको मैं बता दूँ। तो सबसे पहले मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बोला था कि मैं बायस को फाइंड करने के लिए रेंज टू रेंज का यूज करता हूँ। मार्केट हमेशा एक इंपॉर्टेंट लेवल से दूसरे इंपॉर्टेंट लेवल की ओर मूव करती है, एंड वो इंपॉर्टेंट लेवल कुछ भी हो सकता है, लाइक प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो, आई मीन प्रीवियस डे का, प्रीवियस वीक का हाई और लो, फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, या कोई भी स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन हो सकता है। सबका नाम अलग अलग है, बट सबका काम एक ही है कि मार्केट को एक लेवल से दूसरी लेवल तक मूव करवाना, प्राइस में मूवमेंट लाना। तो सबसे पहले हम अपना रेंज डिफाइन करेंगे चार्ट पे, एंड उस रेंज में हम अपना जो भी हमारा की लेवल है उसको फाइंड करेंगे, एंड हम देखेंगे कि हमारे रेंज को एंटिसिपेट करने के लिए कौन सा की लेवल हमें हेल्प कर रहा है, एंड उसी हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लोगों में आती है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को लेकर के। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के से रिलेटेड मैं एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। वो पीडीएफ आपके लिए काफ़ी एक हेल्पफुल हो सकती है। एंड इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ इसका भी एक मैं टेक्स्ट स्क्रिप्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप उसको भी रीड करके आप इजीली समझ पाओगे। तो सबसे पहली चीज, बायस फाइंड करने से पहले, एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले आप ये चीज अपने माइंड में रखना एंड खुद से पूछना कि आपको मूव कौन सा कैप्चर करना चाहते हैं, आप कौन सा एक्सपेंशन कैप्चर करना चाहते हो। क्योंकि मार्केट में हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग मूवमेंट आती है, अलग अलग एक्सपेंशन आती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन सा एक्सपेंशन कैप्चर करना चाहते हैं। एंड जब ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको कौन सा एक्सपेंशन कैप्चर करना चाहते हैं, तो आप उस टाइम फ्रेम के एक्सपेंशन को कैप्चर करने के अकॉर्डिंग आप अपना हायर टाइम फ्रेम डिफाइन कर लोगे। ठीक है। जैसे अगर आपको 15 मिनट का एक्सपेंशन कैप्चर करना चाहता है तो आपको वीकली टाइम फ्रेम को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको 15 मिनट के एक्सपेंशन को कैप्चर करने के लिए वीकली या मंथली टाइम फ्रेम को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, या फिर वीकली पर बायस फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। आप सिंपली 4 आवर का भी 4 आवर के टाइम फ्रेम को एनालाइज करके आप 15 मिनट को एंटिसिपेट कर सकते हो, उसके एक्सपेंशन को कैप्चर कर सकते हो। तो यही डिफरेंस है।
टाइम फ्रेम अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप कौन सा एक्सपेंशन कैप्चर करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको अपने टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का यूज करना है। तो अब हम आते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो कि बायस फाइंड करने का एक कोर कंसेप्ट हो सकता है, ऑर्डर फ्लो एंड बायस में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में रिलेशन क्या है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, चीज़ें बहुत ही इजीली क्लियर होगी। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ये गलत ड्रॉ हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं एक डिफिनेशन देना चाहता हूँ कि ऑर्डर फ्लो एंड बायस में बायस किसे बोलते हैं। ये बहुत सारे लोग इसको सेम समझते हैं, बट ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। बायस से हमें ये मालूम चलता है कि मार्केट का एक ओवरऑल डायरेक्शन क्या होने वाला है। ऑर्डर फ्लो हमें बताता है कि हम जिस टाइम पर हैं, जिस टाइम फ्रेम पर हैं, उस टाइम फ्रेम पर हमें किस साइड का ट्रेड लेना है। ठीक है, हो सकता है आपका जो बायस है वो डेली के टाइम फ्रेम पर आपका बायस अपसाइड का हो सकता है, बट लोअर टाइम फ्रेम पर जरूरी नहीं है कि मार्केट को बस बाई साइड ही जाना है। एंड ऐसा नहीं है कि आपका बायस अपसाइड का है तो आपको बस अपसाइड की ही ट्रेड प्लान करनी है, अपसाइड का ही ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों को यही दिक्कत आती है कि वो बोलते हैं कि मेरा बायस तो अपसाइड का था या फिर मेरा बायस तो डाउन साइड का था, एंड मैंने बायस के डायरेक्शन में ही ट्रेड ली थी, बट फिर भी मेरा ऐसे चला गया। तो बायस के डायरेक्शन में ही ट्रेड लेना समझदारी नहीं है। आप जिस टाइम फ्रेम पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, या फिर आपने जिस टाइम फ्रेम पर बायस फाइंड किया है, उससे लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ऑर्डर फ्लो देखना आना चाहिए। अगर आपका बायस अपसाइड का है बट लोअर टाइम फ्रेम पर ऑर्डर फ्लो डाउन साइड का क्रिएट हुआ है, तो आप अगर वहां पे अपसाइड का ट्रेड लेने जाओगे अपने बायस के डायरेक्शन में, तो हो सकता है उस टाइम फ्रेम पर आपका एसएल हिट हो जाए। मे बी आई एक्सेप्ट, मैं इस चीज को मानता हूँ कि हो सकता है ओवरऑल मार्केट अपने दिन के क्लोजिंग के टाइम पे आपके बायस के डायरेक्शन में ही क्लोज हो जाए, बट आप जो ट्रेड कर रहे हो जिस टाइम फ्रेम पर, हो सकता है वो ट्रेड आप एक्टिव ऑर्डर फ्लो की वजह से गलत हो जाए, उसमें आपका एसएल चला जाए। तो मैं आपको चार्ट पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअल में ऑर्डर फ्लो मैं यहाँ पे किस चीज को बोल रहा हूँ। तो फ्लो का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लो का मतलब जैसे रिवर फ्लो होता है, यानी कि वाटर फ्लो होता है। तो वाटर फ्लो का मतलब पानी का एक डायरेक्शन में बहना। जब वाटर एक डायरेक्शन में बहती है तो उसको बोलते हैं कि वाटर फ्लो हो रहा है। जैसे अगर अप साइड से डाउन साइड की ओर पानी गिर रहा है तो हम बोलेंगे कि वाटर फ्लो डाउन साइड का है। ठीक है, एक अगर रिवर है तो रिवर का भी फ्लो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने डायरेक्शन को बता सकते हैं कि आगे की डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रहा है, लेफ्ट की डायरेक्शन में रिवर फ्लो होता है, फ्लो हो रहा है। तो उसी तरह ट्रेडिंग में भी डायरेक्शन होता है, अप साइड का या डाउन साइड का। तो एट अ करेंट टाइम फ्रेम हमें किस साइड का मार्केट में मूवमेंट हो रहा है, वो होता है हमारा मार्केट का ऑर्डर फ्लो। जैसे यहाँ पर मैं देखूँ, जैसे यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से मार्केट में डाउन साइड की मूवमेंट आई है, यानी कि ये मेरा डाउन साइड का फ्लो है, यानी कि इसी चीज को हम बोलेंगे ऑर्डर फ्लो। एंड मार्केट में फ्लो कब आता है? मार्केट में फ्लो तभी ना आएगा जब हम अपने सेल ऑर्डर या बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, तभी तो मार्केट में मूवमेंट आएगा। तो इसीलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो मार्केट गिरा है, तो ये हो गया मेरा एक ऑर्डर फ्लो, ये हो गया मेरा एक डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो। ओके, तो जब ये मेरा डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो हो गया, तो हमें अपने ऑर्डर फ्लो से ट्रेड करना होता है। सिंपली हमें अपने ऑर्डर फ्लो से ट्रेड करना होता है। तो हमारा ऑर्डर फ्लो तो इतना बड़ा है, हमारा ऑर्डर फ्लो का जोन तो इतना बड़ा है, तो हम इतने बड़े जोन से तो ट्रेड नहीं कर सकते है ना। सिंपल सी चीज है, हम इतने बड़े ऑर्डर फ्लो जोन से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, हमें इस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करना होगा। तो हम इस ऑर्डर फ्लो को कई लेवल पे रिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड आपको आज मुझे मालूम नहीं है कि आपको ये चीजें पहले से मालूम है या नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आज ये चीज मालूम पड़ेगी कि आप जो भी एफवीजी ड्रॉ करते हो, सपोज ये मेरा एफवीजी है, ठीक, ये मेरा ऑर्डर फ्लो है, ये मेरा एफवीजी था, ये मेरा ऑर्डर फ्लो था। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक, ये मेरा एक एफवीजी था। एंड मार्केट में और भी पीवाई जोन होते हैं, जैसे कुछ ब्रेकर ब्लॉक होता है, कुछ रिजेक्शन ब्लॉक होता है, कुछ इन्वर्जन एफवीजी होता है। ठीक है, तो ये जितने भी आप जोन यूज करते हो एसएमसी आईसीटी में, या फिर रिटेल ट्रेडर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आप ये जितनी भी चीजें यूज करते हो मार्केट में, आप कोई भी जोन ड्रॉ करते हो, मार्केट में आप कोई भी लेवल ड्रॉ करते हो, वो ऑर्डर फ्लो का एक रिफाइनमेंट जोन होता है। ठीक है, आपको यहाँ से मालूम चलेगी कि ये एफवीजी आया कहाँ से है एंड ये ऑर्डर फ्लो आया कहाँ से है। तो बेसिकली ऑर्डर फ्लो क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो का एक रिफाइनमेंट जोन होता है। ठीक है, तो कौन से रिफाइनमेंट जोन को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, उसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ये मेरा एक डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में। ये मेरा एक डाउन साइड का, ठीक है, ये मेरा एक डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो है। इस डाउन साइड के ऑर्डर फ्लो में जो सबसे पहली अपोजिट कैंडल होती है, तो जब हम उस जोन को रिफाइन करते हैं तो उस जोन को हम बोलते हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक जोन। ठीक है, ये मेरी ये मेरा ऑर्डर फ्लो है। इस ऑर्डर फ्लो में
सबसे पहली जहां से ऑर्डर फ्लो स्टार्ट हुआ है वहां पर सबसे पहला अपोजिट कैंडल कौन सा है, वहां पे सबसे पहला अपोजिट कैंडल ये है, ठीक है, वहां पर सबसे पहला अपोजिट कैंडल ये है। तो ऑर्डर फ्लो का जो सबसे एक्सट्रीम लेवल का अपोजिट कैंडल होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि आपको यहाँ से समझ में आया होगा कि ऑर्डर फ्लो जो है, ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ऑर्डर फ्लो का एक रिफाइनमेंट जोन है जो कि एक्सट्रीमली लेवल पर अवेलेबल होता है, एंड वो एक अपोजिट कैंडल होता है उस ऑर्डर फ्लो के, तो उसको हम नाम दे देते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। एंड इस ऑर्डर फ्लो में तीन कैंडल के बीच में जो गैप अवेलेबल रहता है उसको बोलते हैं हम एफवीजी। इस जैसे ये मेरा एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो को मैंने रिफाइन किया, तो रिफाइन किया तो मेरा सबसे पहला जो जोन निकला वो मेरा ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक जोन निकला। तो कभी कभी क्या होता है, हमेशा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा इस एक्सट्रीम लेवल पर है, तो मार्केट में ऐसा ऑब्जर्व किया गया होगा कि मार्केट कभी यहाँ से भी गिर जा रही है, कभी यहाँ से भी गिर जा रही है, तो आखिर ये किस टाइप की पीवाई जोन है, ये किस टाइप की लेवल है। तो मैं भी, मुझे इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है जिसने कंसेप्ट डेवलप किया हो उसने कुछ इस तरह की थिंकिंग रखी हो। ओके, एंड ये जो तीन कैंडल के बीच का जो जोन है, ये इस जोन को अगर मैं रिफाइन करूँ तो ये जोन मेरा बन जाता है एफवीजी जोन। ओके, तो मैं बस ये दो ही जोन को लेकर चलता हूँ, मैं उतना डेप्थ में इस चीज को नहीं लेकर जा रहा हूँ। तो सबसे मैं अगेन इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, आई होप आपको चीजें इरिटेट कर रही होगी कि मैं एक ही चीज बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक ही चीज बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाएगा उससे मुझे कोई इशू नहीं है, आप मैंने पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए कि आप स्पीड को बढ़ा लेना, जब आपके पास टाइम हो तभी आप इस वीडियो को देखना। अगेन स्टार्ट करता हूँ। ये मेरा था एक डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो। इस डाउन साइड के ऑर्डर फ्लो में मैं इस इतने बड़े जोन से तो ट्रेड ले नहीं सकता हूँ, तो सबसे पहले मैंने अपना इस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन किया। इस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करने के टाइम पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्सपीरियंस किया कि मार्केट ज्यादा टाइम से यहाँ से गिरता है, ज्यादा टाइम गैप से गिरता है, तो ठीक है, मैंने इसको अपना नाम दे दिया। तो इस ऑर्डर फ्लो के एक्सट्रीमली लेवल पर जो अपोजिट कैंडल का जोन अवेलेबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। एंड इस ऑर्डर फ्लो के अंदर तीन कैंडल के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। एंड मैक्स प्रोबेबिलिटी, अगर आपको इस ऑर्डर फ्लो से ट्रेड करना है तो आपको अपने रिफाइनमेंट जोन का यूज करना होगा। मार्केट आपके रिफाइनमेंट जोन के पास आएगी, वहां से रिएक्शन दिखाएगी, तब आपको इस ऑर्डर फ्लो के अंदर से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि इतने बड़े ऑर्डर फ्लो वाले जोन में हम ट्रेड कहाँ से करेंगे। तो सिंपली आप उस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन कीजिए। जब आप उस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करेंगे तो आपके पास पी वाई लेवल निकल के आएंगे, जो पी वाई लेवल ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, ब्रेकर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, प्रोपोर्शन ब्लॉक, इन्वर्जन एफबीजी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था मेरा ऑर्डर फ्लो के बारे में। एंड बायस क्या करता है, बायस हमें एक ओवरऑल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें आज जाना कहाँ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, जैसे मैं इस ऑर्डर फ्लो को अभी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं मालूम है कि मेरा बायस अभी इस टाइम फ्रेम पर क्या है, मैं सपोज करता हूँ कि मेरा बायस डाउन साइड का है, ठीक है, मेरा बायस डाउन साइड का है, ये था मेरा बायस डाउन साइड का। ओके, एंड अगेन ये मेरा डाउन साइड का ऑर्डर फ्लो था, तो डाउन साइड के ऑर्डर फ्लो से मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। बट अगर मैं एक और ऑर्डर फ्लो मार्क करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक अप साइड की शार्प बाइंग आई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक अपसाइड की शार्प बाइंग आई है। ओके, यानी कि ये भी मेरा एक ऑर्डर फ्लो है, ये भी मेरा एक ऑर्डर फ्लो है अपसाइड का। ओके, ये मेरा एक अपसाइड का ऑर्डर फ्लो है। तो मैंने आपको बताया कि आपका बायस तो क्लियर है कि आपका बायस डाउन साइड का है। ओके, आपका बायस डाउन साइड का है तो आप डाउन साइड का ट्रेड फाइंड करोगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अपसाइड का ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है। तो जब अपसाइड का ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है तो आप इस ऑर्डर फ्लो के बीच में डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करोगे। अगर आप इस अपसाइड के ऑर्डर फ्लो के बीच में डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो मैक्स प्रोबेबिलिटी आपका एसएल चला जाएगा। तो सिंपली अगर आपका बायस डाउन साइड का है तो आपको अपना ट्रेड ट्रेड जो है वो डाउन साइड के ऑर्डर फ्लो से प्लान करना है। ये बायस के साथ ऑर्डर फ्लो को जब आप अलाइन करोगे तब आपकी जो एक्यूरेसी है, आपका जो मार्केट को समझने का वे है, वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। आप इस चीज को प्रैक्टिस करके देख लेना, आई एम श्योर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मैं अगेन यहाँ पे सेम चीज को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझना कि बायस सही होने के बाद भी आपका ट्रेड का एसएल कैसे जाता है। मेरा ट्रेड था यहाँ पे डाउन साइड का, फाइन, दिस इज ओके। मेरा ट्रेड, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो रही है, आप आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेरा जो बायस है वो डाउन साइड का है, ठीक है, ये मेरा बायस डाउन साइड का है। मैंने अपना डाउन साइड का एक ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर लिया। ये डाउन साइड का जो ऑर्डर फ्लो है वो मेरे बायस के साथ अलाइन कर रहा है। तो इस ऑर्डर फ्लो को मैं रिफाइन करूंगा। इस ऑर्डर फ्लो को रिफाइन करने के बाद मेरे जो भी जोन निकलेंगे मैं उन जोन से अपना ट्रेड प्लान करूंगा बायस के डायरेक्शन में, ठीक है। बट यहाँ पे एक और ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है जो कि अपसाइड का है, जो कि यहीं तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक एक अपसाइड का ऑर्डर फ्लो अवेलेबल है। मैं इस जोन को मार्क कर रहा हूँ ताकि मैंने जो नेम यहाँ पे लिखा है वो मुझे दिख जाए, ठीक है। तो ये अपसाइड का जो ऑर्डर फ्लो है, इस ऑर्डर फ्लो को भी मैं अगर रिफाइन करने बैठूंगा तो ये जो एक्सट्रीम लेवल का अपोजिट कैंडल होगा ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा मेरा ऑर्डर ब्लॉक। ये जो लेवल है ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक निकल के आएगा। एंड अगेन मैंने डिस्कस किया था तीन कैंडल के बीच में जो गैप होगा वो मेरा फेयर वैल्यू गैप होगा। तो ये जो गैप है ये मेरा फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप इस बाई साइड के ऑर्डर ब्लॉक के बीच में बायस के डायरेक्शन में ट्रेड लोगे डाउन साइड का, ठीक है, तो
आप देख सकते हो कि मार्केट ऐसे ऊपर गई तो हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर गई तो मार्केट ने पुल बैक ले लिया एंड मार्केट अगेन डाउन साइड की ओर मूवमेंट करेगी। बट आपको ये ध्यान देना होगा कि मार्केट में जो ऑर्डर फ्लो है बायस के डायरेक्शन का, वो ऑर्डर फ्लो का जो रिफाइनमेंट जोन है वो अभी और भी ऊपर है। मार्केट तो ये जो ऊपर रिट्रेस कर रही है, मार्केट मेरे ऑर्डर फ्लो के रिफाइनमेंट जोन तक गई ही नहीं है, तो मैं ट्रेड कैसे प्लान करूंगा? अगर आप यहाँ यहाँ तक मार्केट ये जो अपसाइड मूवमेंट दिखाई, आप इसको पुल बैक या रिट्रेसमेंट समझ करके मार्केट अगेन डाउन साइड आए, तो आप समझ रहे हो अगर मार्केट ने डाउन साइड का रिएक्शन दिखा दिया, अब मुझे यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड ले लेना चाहिए था। तो जैसे ही आप डाउन साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे, बट मार्केट क्या करेगी, मार्केट उस अप साइड के ऑर्डर फ्लो के किसी रिफाइनमेंट जोन से अगेन ऊपर जाएगी। ऊपर कहाँ तक जाएगी? जो ऑर्डर फ्लो आपका बायस के साथ अलाइन है उसके रिफाइनमेंट जोन तक मार्केट जाएगी। एंड आप देख सकते हैं कि इस ये जो मेरा ऑर्डर फ्लो था अप साइड का, इसके रिफाइनमेंट जोन एफबीजी तक, एफबीजी से मार्केट रिवर्स हो गई एंड मार्केट कहाँ तक गई? जो मेरा बायस के साथ अलाइन ऑर्डर फ्लो था उसके रिफाइनमेंट जोन तक, यहाँ तक। एफबीजी आउटर ब्लॉक आप जो भी मार्क करो, इसको अच्छे से मार्क करोगे तो आपको क्लियर जोन नजर आएगा। तो यहाँ तक गई। अगर आप यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लिए होते तो आपका एसएल हिट हुआ होता एंड आपके मन में ये डाउट आता कि मेरा बायस डाउन साइड का था, मैंने डाउन साइड का ट्रेड लिया बट फिर भी मेरा एसएल चला गया। तो उसका रीजन ये है कि आपने डाउन साइड का ट्रेड तो लिया था, बट आपने डाउन साइड का ट्रेड एक एक्टिव अपसाइड का ऑर्डर ब्लॉक में लिया था, जो कि करंट टाइम पर मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट दिखा रही थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बायस फाइंड करने के बाद आपको अपना ऑर्डर फ्लो जोन मार्क करना है। ऑर्डर फ्लो जोन को आपको रिफाइन करना है एंड ऑर्डर फ्लो जोन जो आपके बायस के साथ अलाइन होगा उसमें आपको अपनी एंट्री प्लान करनी है। इससे आपका जो भी ट्रेड करने का वे है वो काफी ज्यादा इंप्रूव होगा। एंड आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से थोड़ा अपसाइड मूवमेंट की, कहाँ तक? मेरे ऑर्डर फ्लो के रिफाइनमेंट जोन तक, एंड उसके बाद मार्केट अगेंस्ट अपने बायस के डायरेक्शन में मूवमेंट दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर फ्लो एंड बायस में डिफरेंस क्या है एंड इसको कैसे यूज करना है। एंड रेंज क्या होता है ये भी आपको मालूम होगा। एंड की लेवल को तो मैंने बातों ही बातों में डिस्कस कर दिया। ये जो भी पॉइंट होते हैं, जो भी पीवाई जोन होता है, जो भी स्विंग हाई और स्विंग लो होता है, वो सभी हमारे की लेवल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने बायस वाली वीडियो पर चलते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेडिंग में एंट्री करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बायस फाइंड करना, यानी कि एक डायरेक्शन फाइंड करना। सोचो अगर आपको कहीं जाना हो, मे बी आपको अगर दिल्ली जाना हो, तो सबसे पहले आप डेस्टिनेशन डिसाइड करोगे या फिर आपको कैसे जाना है वो डिसाइड करोगे, आपको किस रोड से जाना है वो डिसाइड करोगे। ऑब्वियस सी बात है, हम सबसे पहले अपना डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे कि हमें जाना कहाँ है। तो ट्रेडिंग में भी सेम वैसा ही अप्रोच को यूज करना। पहले मार्केट के डेस्टिनेशन को समझो कि मार्केट जाना कहाँ चाह रही है और मुझे क्या कैप्चर करना है। उसके बाद एंट्री ढूंढेंगे। एंड जो हम ट्रेडिंग में अपना डेस्टिनेशन फाइंड करते हैं कि मार्केट को जाना कहाँ है, तो उसी को हम लोग बायस बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में मार्केट का डायरेक्शन किस साइड जाने वाला है, जो कि हाई प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन हो सकता है, उसी को हम बायस बोलते हैं। ओके, तो हम अपने पूरे बायस को सिर्फ दो लेवल्स के साथ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। मैं बायस को काफ़ी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैं बायस को काफ़ी ज़्यादा सिंपल रखूंगा। बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैं डीप में नहीं ले जाऊंगा ताकि चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करें। जितनी ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी हम बायस फाइंड करने में उतने ही ज़्यादा परफेक्ट रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ हम रूल समझ लेते हैं अपने बायस फाइंड करने के। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म डो डेली कैंडल बायस। यहाँ पर है सेल बायस इन अ डेली टाइम फ्रेम इफ द डेली कैंडल क्लोज। यहाँ पर हम देखते हैं at a daily time frame if the daily candle sweep the previous candle high and close below the previous candle high, then next draw on liquidity will be the previous candle low। next draw on liquidity का मतलब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है उसी को हम नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी बोलते हैं। नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी एक ऐसा लेवल होता है जो मार्केट के प्राइस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड वी ऑल नो कि जो भी कैंडल का हाई एंड लो लेवल होता है हायर टाइम फ्रेम का, वहां पे बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी होती है। जो भी यहाँ से बायर्स होंगे, जिन्होंने भी यहाँ से इस कैंडल में बाई साइड की एंट्री ली होगी, उन सभी का एसएल इस कैंडल लो के नीचे होगा। एंड जिन्होंने भी ऊपर वाली कैंडल से सेल किया होगा उन सभी का जो एसएल होगा उस इस कैंडल के ऊपर होगा। ठीक है, एंड जब मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी हंट कर लेती है तो हम जानते हैं कि मार्केट में मूव तब आता है जब मार्केट किसी एक साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब कर चुकी होती है। तो जब भी हमारा डेली का कैंडल या वीकली का कैंडल या 4 आवर का कैंडल यानी कि हायर टाइम फ्रेम का कैंडल जब भी हमारा स्वीप होता है, उसका हाई या लो, एंड स्वीप होने के बाद दूसरी कैंडल जो स्वीप करती है वो कैंडल उसके हाई और लो के अगर अंदर क्लोज हो जाती है, तो हमारा जो बायस होता है वो प्रीवियस कैंडल उसके लो का हम लोग बायस करते हैं। जैसे ये मेरा डेली का कैंडल था, ये मेरा डेली का हाई था। ठीक है, ये जो मेरा सेकंड कैंडल है, इस सेकंड कैंडल ने डेली के हाई को स्वीप किया बट इसके ऊपर क्लोज करने में फेल हो गई। ओके, इसके ऊपर क्लोज करने में फेल हो गई एंड इसके नीचे क्लोजिंग हुई। तो मेरा नेक्स्ट डे का जो बायस होगा, जो लेवल होगा, जो मेरे प्राइस को अट्रैक्ट करेगा, वो इस कैंडल का लो होगा। यानी कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल मेरा नेक्स्ट डे के लिए बायस होगा, बायस का डायरेक्शन होगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे ये पैटर्न क्रिएट किया, प्रीवियस हाई को स्वीप करके उसके नीचे क्लोजिंग दी, तो मेरा नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी ये प्रीवियस कैंडल का
लो हो गया, एंड जो करंट वाली कैंडल है उसने अपने प्रीवियस डे कैंडल के लो के नीचे अपनी बॉडी क्लोजिंग कर दी, यानी कि यहाँ तक का जो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी था वो कंप्लीट हो गया। ठीक वैसे ही इसके अपोजिट हम बाई साइड में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि ये जो मेरा कैंडल है, डेली का कैंडल है, ये डेली के कैंडल का हाई है एंड ये डेली के कैंडल का लो है। बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मार्केट डेली के कैंडल का जो हाई है उसके ऊपर क्लोज करती है। यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती है अपने प्रीवियस कैंडल के हाई का, एंड इसके ऊपर क्लोज करती है। तो जब भी मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगी तो जो भी हमारा बायस होगा वो प्रीवियस कैंडल का हाई होगा। तो जो भी हमारा यहाँ थर्ड कैंडल क्रिएट होगा उस थर्ड कैंडल के लिए प्रीवियस कैंडल कौन सी होगी, ये सेकंड कैंडल उस थर्ड कैंडल के लिए प्रीवियस कैंडल होगी। एंड इस कैंडल का हाई क्या होगा, मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी, यानी कि ये जो इस कैंडल का हाई है ये मेरे प्राइस को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा एंड मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। एंड आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि ये जो मेरा फर्स्ट कैंडल था इसके हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, यानी कि मार्केट में मेरा जो बायस है वो अपसाइड का है, एंड वो जो अपसाइड वाला बायस तक का लेवल है वो इस कैंडल का हाई है। एंड अगेन जो थर्ड कैंडल बनी उसने सेम इस कैंडल के ऊपर अपनी बॉडी क्लोजिंग दे दी, यानी कि जो भी अब अगेन जो मेरा नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी है वो इस लेवल तक चला गया है। यानी कि अगर इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन। अगर मार्केट में इस तरह का पैटर्न क्रिएट होते जा रहा है यानी कि हमारा बायस कंटिन्यूएशन में है। अगर मार्केट यहाँ से मार्केट अपने डेली कैंडल के हाई या डेली कैंडल के लो पे एक्सपेंशन के साथ क्लोजिंग देती है, एक्सपेंशन के साथ क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो एक्सपेंशन मतलब एक अच्छे मूवमेंट के साथ अगर क्लोजिंग देती है तो हमारा नेक्स्ट डे का बायस भी उसी डायरेक्शन में होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये हुआ कि मार्केट का जो भी डेली हाई था उसको मार्केट ने एक्सपेंशन के साथ क्लोजिंग नहीं दी, वो उसको एक्सपेंशन के साथ क्लोजिंग देने में फेल हो गई, यानी कि मार्केट यहाँ से डिस्प्लेसमेंट अपसाइड की डिस्प्लेसमेंट देने में फेल हो गई। तो जब भी हमारा कहीं पे फेलियर टू डिस्प्लेस का कंसेप्ट नजर आएगा वहां पे हम अपना रिवर्सल फ्रेम कर सकते हैं। अब फेलियर टू डिस्प्लेस का मतलब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, सेम वही चीज है। अगर मार्केट किसी मेजर हाई और मेजर लो के ऊपर बॉडी क्लोजिंग करने में फेल हो गई, वहां पे अपना वीक क्रिएट कर दिया, तो उसी को बोलते हैं फेलियर टू डिस्प्लेस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट देने में मार्केट वहां पर फेल हो गई, मार्केट ने अपना मोमेंटम लूज लूज कर दिया। तो जब भी हमें फेलियर टू डिस्प्लेस नजर आएगा वहां पे हम अपना रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे फेलियर टू डिस्प्लेस हुआ तो हम यहाँ से अपने बायस में रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। एंड यू कैन सी मार्केट ने कैसे थर्ड कैंडल में डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिया, एंड जो इसके आगे वाली भी जो फोर्थ कैंडल होगी वो अगेन ये नेक्स्ट जो डॉल है मेरा इसको स्वीप कर जाएगी। एंड ऐसे ऐसे करते करते कैंडल का फॉर्मेशन होते होते ये जो मेरा डेली कैंडल का लो था मार्केट इस यहाँ तक आ जाएगी, क्योंकि मेरा ओवरऑल जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो डेली के कैंडल का लो होगा। ओके, एंड अगर मार्केट फेलियर टू डिस्प्लेस नहीं कर पाती है तो वो मेरा जो होगा वो कंटिन्यूएशन का बायस होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये तो था मेरा अपसाइड के लिए। हम नेक्स्ट देखते हैं डाउन साइड के लिए, बाई साइड का बायस, ठीक है। In a daily time frame, if the daily candle sweep the previous candle low and close above the previous candle low, the next drawn liquidity will be the previous candle high। ये जो मेरा कैंडल है ये मेरा प्रीवियस डे का कैंडल है, ये प्रीवियस डे का हाई है एंड ये प्रीवियस डे का लो है। एंड अगेन यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, मार्केट इसके नीचे आई बट नीचे आकर क्लोजिंग देने में फेल हो गई। तो यहाँ पे मेरा क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे मेरा क्रिएट हुआ फेलियर टू डिस्प्लेस। तो जब भी फेलियर टू डिस्प्लेस वाला कंसेप्ट यूज होगा हम वहाँ क्या करेंगे, हम वहाँ से अपना रिवर्सल प्लान करेंगे। तो मार्केट तो इसके लो के नीचे क्लोज होने में फेल हो गई, मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया। तो जो भी मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, जो भी मेरा नेक्स्ट साइड का बायस लेवल होगा वो इस कैंडल का हाई होगा। ये जो मेरा नेक्स्ट डॉल है ये मेरा नेक्स्ट बायस होगा। ये अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होती है तो यहाँ से मैं इस प्राइस को यहाँ तक जाने का टारगेट रख सकता हूँ। एंड ओवरऑल मेरा टारगेट होगा इस डेली के कैंडल का हाई। आप यहाँ थर्ड कैंडल में देख सकते हैं कि मार्केट ने इजीली अपने प्रीवियस कैंडल के ड्रॉन लिक्विडिटी को टेकआउट कर लिया है एंड इसके ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग दी है, यानी कि यहाँ से मेरा ये जो अपसाइड का बायस है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। यहाँ पे ये जो कैंडल है रेड ब्लैक कलर की कैंडल, रेड कैंडल, ये लेवल जो है डेली कैंडल हाई है एंड ये जो लेवल है ये डेली कैंडल का लो है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर कोई भी फेलियर टू डिस्प्लेस ऐसी चीजें शो नहीं की है। मार्केट परफेक्ट एकदम मोमेंटम के साथ अपने जो भी इसका लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी है। तो ऐसे सिचुएशन में ये हमारा कंटिन्यूएशन बायस का मॉडल है। हम यहाँ पे इस कैंडल के लो को टारगेट करेंगे। ये जो नेक्स्ट डॉल आपको लिखा हुआ दिख रहा है हम इसको टारगेट करेंगे अपने बायस में। एंड अगेन आप देख सकते हैं कैसे थर्ड कैंडल ने अपने बायस को परफेक्टली कंप्लीट किया है। ठीक वैसे ही हम कंटिन्यूएशन में चलते जाएंगे। ये मेरा नेक्स्ट डॉल होगा एंड उसके बाद भी अगर ये सेम चीजें रिपीट होती है तो उसके बाद भी मेरा सेम ड्रॉन लिक्विडिटी ऐसा होगा। जब तक मुझे इस तरह की चीजें नहीं दिखेगी फेलियर टू डिस्प्लेस वाली तब तक मैं रिवर्सल प्लान नहीं करूंगा। ओके, एंड यहाँ पे फिर से चीजों को समराइज कर लेते हैं। ये डेली बायस वन, यानी कि ये जो मेरा डेली कैंडल का हाई था ये डेली कैंडल का लो था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं बस दो लेवल का यूज करके पूरे बायस को फ्रेम करने की कोशिश करूंगा ताकि बायस को आप इजीली डिफाइन कर पाओ, आप इजीली समझ पाओ, आप इजीली फाइंड कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे रूल्स अगर मैं बता दूंगा तो आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पे ये चीजें अप्लाई नहीं हुई, वहाँ पे वो चीजें अप्लाई नहीं हुई। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल सिंपल वे में इस वीडियो को लेकर के जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट में फेलियर टू डिस्प्लेस वाली चीजें हुई हैं, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक करने में फेल रहा। तो यहाँ ये मेरा यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मेरा रिवर्सल प्लान करूंगा बायस के लिए।
तो मेरा टारगेट होगा ये नेक्स्ट डॉल, एंड जैसे ही मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देगी मैं अगेन उस कैंडल के नेक्स्ट लो को टारगेट करूंगा, और ऐसे ऐसे जो भी मेरा इस कैंडल का लो था मैं वहां तक जाने की कोशिश करूंगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने परफेक्ट मोमेंटम के साथ बॉडी क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर मैं कोई भी रिवर्सल प्लान नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं कंटिन्यूएशन की ओर बायस के साथ जाऊंगा, और जो मेरा अपसाइड का बायस होगा वो इस प्रीवियस कैंडल का हाई होगा। और यहाँ पर जो सेल साइड की चीजें हैं, यहाँ पर अगेन इस सेल साइड की कैंडल की लिक्विडिटी इस मार्केट ने ग्रैब की, इसके नीचे क्लोजिंग देने में ये मार्केट फेल रहा, यहाँ पे फेलियर टू डिस्प्लेस जैसी चीजें नजर आ रही हैं, तो यहाँ से मैं अपना रिवर्सल प्लान करूंगा, और जो मेरा नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी होगा वो ये लेवल होगा, एंड जैसे ही ये मेरा नेक्स्ट ड्रॉन लिक्विडिटी कंप्लीट होगा उसके बाद जो कैंडल होगी उस कैंडल के हाई को मैं अ, अपना नेक्स्ट डॉल कंसिडर करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी, यानी कि मार्केट में जो मेरा बायस है वो कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पर अगेन मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग दी, यहाँ पर भी मेरा बायस कंटिन्यूएशन में है। यहाँ पर अगेन मार्केट ने मेरी बॉडी क्लोजिंग दी, यहाँ पर अगेन बायस कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल था। अब हायर टाइम फ्रेम का की लेवल का मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि आपको बस ये कैंडल की ही लिक्विडिटी स्वीप का वेट करना है। हो सकता है वो लेवल, हो सकता है यहाँ पर वीकली का हाई अवेलेबल हो सकता है यहाँ पर एक मेजर स्विंग पॉइंट अवेलेबल हो। तो वीकली का हाई अवेलेबल, वीकली के हाई और लो, या फिर एक मेजर स्विंग और लो के साथ भी अगर ये फेलियर टू डिस्प्लेस वाली चीजें होती है, तो हम वहां से अपने बायस को रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरा रिवर्सल प्लान हुआ, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक स्विंग लेवल का मेजर हाई था, एंड उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे फेलियर टू डिस्प्लेस वाली चीजें क्रिएट हुई, एंड उसके बाद मार्केट का जो भी बायस है वो मेरा डाउन साइड का हो गया। तो उसके हिसाब से मेरा ये जो लेवल था इस कैंडल का जो ये लो था वो मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी होगा, एंड मार्केट ने उसको अच्छे से टेकआउट किया। फिर उसके बाद मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी इस कैंडल का ये लो वाला लेवल होगा, एंड ऐसे करते करते हम कंटिन्यूएशन में जाएंगे, और जब तक हमें नीचे किसी डेली के कैंडल का लो का स्वीप नहीं मिलेगा, वीकली के कैंडल के लो का स्वीप नहीं मिलेगा, या फिर किसी मेजर हायर टाइम फ्रेम के स्विंग पॉइंट का स्वीप नहीं मिलेगा, तब तक हम अपने बायस में रिवर्सल प्लान नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम के की लेवल का हमें यहाँ पर एक स्वीपिंग मिला, एंड अगेन यहाँ पे फेलियर टू डिस्प्लेस वाली चीजें क्रिएट हुई, एंड उसके बाद जो मेरा बायस है वो अपसाइड कंटिन्यूएशन में चला गया। तो मैं बस इन्हीं दो चीजों का यूज करके पूरे बायस को फ्रेम करने वाला हूँ, एंड वीडियो काफी ज्यादा इजी रहने वाली है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप, मैं जो बता रहा हूँ ये परफेक्ट है, ये 100% है, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें भी आपको दिक्कत होगी, बट आप चीजों को एकदम बेसिक से शुरुआत करो, उसके बाद चीजों में जैसे जैसे दिक्कत आएगी हम वैसे वैसे अपने कंसेप्ट को इंप्रूव करेंगे, चीजों को लर्न करेंगे, अपने रूल्स को समझेंगे। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए।